हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे घरों के प्रकार के बारे में जो एग्ज़ाम में यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुँचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों असम के मकान। असम के मकान क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं। इनका घर ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और ऊंचे तो बने होते हैं, लेकिन ये टिके किस पर होते हैं, तो ये मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और अंदर से लकड़ी के ही बने होते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन में अगर आ जाए कि 10 से 12 फुट के ऊंचे मकान कहाँ बनाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है असम में कि ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बाढ़ की समस्या आती है तो लोगों को बहुत परेशानी होती है, इसलिए वो मजबूत बांस के खंभों पर अपना घर बना लेते हैं जिससे कि बाढ़ में रहने में आसानी होती है। दूसरा है दोस्तों लद्दाख के मकान। इनके मकान कैसे होते हैं वो हम जान लेते हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है और इसे ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी होती है और घर पत्थर के बने होते हैं। छत और फर्श लकड़ी का बना होता है और दीवार मिट्टी की बनी होती है जिस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। ये आपको याद रखना है। लद्दाख में 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी होती है और पत्थर के घर बने होते हैं। तीसरा है दोस्तों मनाली के मकान। इसमें क्या है कि मनाली पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर बारिश होती है और बर्फ़ भी गिरती है, इसलिए यहाँ पर पत्थर या लकड़ी के मकान बने होते हैं और इनकी छतें ढालू बनाई जाती हैं क्योंकि बर्फ़ जब गिरती है तो छत अगर समतल रहेगी तो बर्फ़ उसी पर रह जाएगी और ढालू होने की वजह से वो उस पर टिकेगी नहीं, वो नीचे गिरती जाएगी। इसलिए छतों को ढालू बनाया जाता है ताकि बर्फ़ छत पर ना रह सके। तीसरा है दोस्तों लेह के मकान। लेह के मकान में नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती और छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें याद रखना है कि नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। प्रश्न में अगर आ जाए कि कहाँ के मकानों में निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती, तो आपका लेह का मकान ही सही होगा। और दोस्तों, इसकी छत कैसी होती है, तो वो समतल होती है क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में फल और सब्जी को सुखाया जाता है क्योंकि यहाँ पर ठंडी में ये सब फल सब्जी नहीं मिलते हैं, तो इसलिए गर्मियों में ही लोग सुखा करके स्टोर कर लेते हैं सर्दियों के लिए। और दोस्तों, सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंड से बचाती हैं। क्योंकि दोस्तों निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती, इसलिए लोग सर्दियों में निचली मंजिल पे ही रहते हैं जिससे उनको ठंडी से राहत मिलती है। चौथा है दोस्तों राजस्थान के मकान। यहाँ की क्या विशेषता होती है ये जान लेते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है लेकिन गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, मिट्टी के ही घर बनाते हैं। दोस्तों, मिट्टी के घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इसको लीप पोत कर सुंदर बना देते हैं। और इनकी छतों की बात की जाए तो छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि कहाँ की छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है तो वो आपका राजस्थान होगा। और कहाँ पर लीप पोत कर दीवारों को सुंदर बनाया जाता है, घरों को सुंदर बनाया जाता है, तो आपका राजस्थान होगा। तो दोस्तों, ये आपको याद रखना है, राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। पांचवा है दोस्तों कश्मीर के मकान। इसमें क्या होता है, कश्मीर में शिकारी घूमने हेतु हाउस बोट टूरिस्ट का प्रयोग किया जाता है। हाउस बोट टूरिस्ट हेतु प्रयोग किया जाता है। और यहाँ के मकान की बात की जाए तो हाउस बोट 80 फुट लंबाई में होती है और चौड़ाई इसकी 8 से 9 फुट होती है।
डल लेक व झेलम नदी दोनों श्रीनगर में हैं। ये आपको याद रखना है कि डल लेक व झेलम नदी कहाँ है, तो ये दोनों श्रीनगर में हैं। हाउस बोट में एक डिजाइन बना होता है खास तरह का दोस्तों, जिसे ख़त्म बंद कहा जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन में आ जाए कि ख़त्म बंद किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि हाउस बोट में बने खास डिजाइन को ही ख़त्म बंद कहा जाता है। और मकान की खिड़कियों को डब कहते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो मकान बने होते हैं उनकी खिड़कियाँ बाहर की ओर झुकी रहती हैं, बाहर की ओर निकली रहती हैं, तो उसे डब कहते हैं। ये आपको याद रखना है। हाउस बोट की लंबाई 80 फुट और चौड़ाई 8 और 9 फुट, 8 से 9 फुट होती है। आगे है दोस्तों दिल्ली के मकान। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारत एवं ऊंचे मकान बने होते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऊंची ऊंची इमारत कहाँ बने होते हैं, तो दिल्ली। ऊंचे मकान कहाँ बने होते हैं, तो आपका आंसर दिल्ली होगा। ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों बकरवाल लोगों के मकान। इनके मकान कैसे होते हैं, तो इनके मकान लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं। ये आपको याद रखना है। इनके मकान लकड़ी और मिट्टी के बने होते हैं और ये बकरियां चराते हैं। मेरे समझ से दोस्तों ये बकरियां चराते हैं, इसलिए इन्हें बकरवाल जनजाति कहा जाता है। आगे है दोस्तों बर्फ़ का घर इग्लू। यह बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। अगर इग्लू की बात की जाए, बर्फ़ के घर की बात की जाए, तो बर्फ़ के टुकड़ों से ही जोड़कर घर बनाया जाता है। और यह घर होता कैसा है, तो यह घर गुंबद के आकार का होता है और जिसका कि प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है। अब प्रवेश द्वार छोटा होने से क्या लाभ मिलता है दोस्तों, कि उसमें बर्फीली हवाएं अंदर नहीं जा पाती। और इसका प्रयोग कौन करता है, तो इसका प्रयोग एस्किमो शिकारियों का यह अस्थाई निवास होता है। एस्किमो शिकारियों द्वारा यह बनाया जाता है। अस्थाई निवास का मतलब जान लेते हैं, बहुत कम समय के लिए रहना हो जहाँ, तो उसे अस्थाई निवास कहा जाता है। आगे है दोस्तों टेंट। यह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों से बनता है। जैसे दोस्तों लद्दाख के चांगपा जाति के लोग याक के बालों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेबो कहा जाता है। अब ये आपको ज़रूर याद रखना है कि रेबो किसे कहा जाता है। रेबो याक के बालों से बनाए गए टेंट को कहा जाता है। और ये बनाते कौन हैं, तो ये लद्दाख के चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं। अच्छा दोस्तों पर्वतारोही के टेंट की बात की जाए, तो उनका टेंट 2 तहों वाली प्लास्टिक शीट से बनी होती है, ताकि उनको ठंड ना लगे। पर्वतारोही जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं, उनका टेंट 2 तह के प्लास्टिक से बना होता है, क्योंकि वो बर्फ़ का भी उनको सामना करना पड़ता है, ठंडी का सामना, तो इसलिए उनका जो टेंट है वो 2 तह वाली प्लास्टिक से बनी होती है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ताकि जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाए। रेबो क्या है, तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि रेबो क्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए रेबो क्या है। बर्फ़ का घर है, बम्बू हाउस है, एक प्रकार का टेंट है, ईंट का मकान है। तो आपका सही उत्तर होगा एक प्रकार का टेंट है, जिसे रेबो कहा जाता है। और ये चांगपा जनजाति के लोग बनाते हैं याक के बालों से। ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों किस पहाड़ी इलाके में लोग अपने घर के निचले मंजिल में सामान या जीव रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका आप आंसर दीजिए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम या मेघालय। दोस्तों इसका आंसर होगा जम्मू कश्मीर, क्योंकि यहाँ पर पत्थर के मकान बनाए जाते हैं जो निचले हिस्से में अपना सामान या कोई जीव रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे है दोस्तों किस राज्य में लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। तो इसका आंसर दीजिए। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, असम या मेघालय। तो आपका आंसर हो जाएगा असम।
क्योंकि यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होता है ये, तो यहाँ पर लोग बांस के खंभों पर अपना घर बनाते हैं ऊंचाई पर, ताकि बाढ़ का पानी उनके घर में ना पहुँचे। आगे है दोस्तों, किस राज्य में पत्थर या लकड़ी के मकान बने होते हैं जिनकी छतें ढालू होती हैं? मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर दे पाएंगे, बताइए। असम, मेघालय, मनाली, लद्दाख। आपका आंसर होगा दोस्तों मनाली, क्योंकि यहाँ पर पत्थर या लकड़ी के मकान बने होते हैं जिनकी छतें ढालू बनाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बर्फ़ गिरती है तो वो छत से नीचे गिर जाती है अगर वो ढालू रहती हैं तो, इसलिए ढालू बनाई जाती हैं। आगे है दोस्तों, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? आप बताइए। ठंडा रेगिस्तान असम को, या लद्दाख को, या मेघालय को, या मनाली को? तो आपका आंसर होगा लद्दाख को। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।